प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रमिकों के लिए खुशखबरी, अब हर महीने मिलेंगी 1000 रुपए की पेंशन, बस ये शर्तें करनी हो ही पूरी। हरियाणा सरकार ने निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को हर महीने 1000 की पेंशन दी जाएगी ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। ये योजना खास तौर पर उन श्रमिकों के लिए बनाई गई है जो लंबे समय से निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं और वृद्धावस्था में उन्हें नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। इसके तहत आवेदक का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है और वो निर्माण कार्य से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही श्रमिक का पंजीकरण हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में होना अनिवार्य है। हरियाणा विधानसभा के प्रश्नकाल में बना रिकॉर्ड, 55 मिनट में सभी 20 प्रश्नों के जवाब, सदन में सार्थक चर्चा। हरियाणा विधानसभा में नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया। प्रश्नकाल के निर्धारित सभी 20 प्रश्न कार्यवाही में शामिल हुए। इतना ही नहीं, मात्र 55 मिनट में सभी सवालों और उनके जवाब में सदन में सार्थक चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने इस अंत्योदय का नया आयाम बताया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि प्रश्नकाल के लिए सवाल लगाने वाले प्रत्येक सदस्य को संतोषजनक जवाब ढंग से मिला है। जिस प्रकार आज देश में हर तरफ अंत्योदय की चर्चा हो रही है, उसी प्रकार आज हरियाणा विधानसभा के सदन में भी अंत्योदय की मिसाल पेश की गई है। हरियाणा के युवाओं के लिए गुड न्यूज, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को HSSC देगा ये खास सुविधा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करेगा। इसके तहत सभी 23 जिलों और 90 विधानसभा हलकों में आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए दूर दराज के शहरों या सेक्टरों में यात्रा करने की परेशानी कम हो जाएगी। HSSC के चेयरमैन हेमंत सिंह ने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सरकार की ओर से इस विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकेंगे और उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए फ्री बस सुविधा दी जाएगी। कांग्रेस के बाद अब निर्दलीय की एंट्री। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदा ने भरा नामांकन। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 9 अप्रैल को खाली हो रही 2 राज्यसभा सीटों पर नॉमिनेशन का आज लास्ट डे है। इन राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होना है। इसी कड़ी में सतीश नांदल हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान सतीश नांदल के साथ निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश चूड़ भी विधानसभा सचिवालय पहुंचे। इन विधायकों की मौजूदगी को राज्यसभा चुनाव के समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत उपचुनाव की तैयारियां पूरी। मतदाता सूची के लिए 9 मार्च तक दर्ज होगी आपत्ति। राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला में पंचायत उपचुनाव 2026 के तहत मतदाता सूची तैयार की जा रही है। भविष्य में जिला की 11 पंचायतों तथा सोना पंचायत समिति में एक वार्ड में उपचुनाव करवाए जाने हैं। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 2 मार्च को किया जा चुका है। 9 मार्च तक दावे व आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं की वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया है। 19 फरवरी से 28 तक वार्ड अनुसार वोटर लिस्ट का प्रारूप तैयार किया गया है। सोनीपत को सोगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई के लिए 491.20 करोड़ रुपए मंजूर, मास्टर प्लान तैयार। हरियाणा सरकार प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर को खेल हब बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने घोषणा की है कि सोनीपत जिले के राय विधानसभा क्षेत्र में स्थित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और विस्तार देने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है और इसके लिए भारी भरकम बजट मंजूर कर दिया गया है। खेल मंत्री ने सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि यूनिवर्सिटी के कायाकल्प के लिए कुल 491.20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
हुआ को सौगात कंथला गांव में बनेगा नया ओवरब्रिज। मंत्री श्रुति चौधरी ने 850 लाख रुपए की दी मंजूरी। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कंथला गांव के निवासियों को बड़ी बुनियादी सुविधा देने का फैसला किया है। हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने सदन को अवगत कराया कि कंथला में एक नए ओवरब्रिज के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्रदान कर दी गई है। मंत्री श्रुति चौधरी ने एक सदस्य के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि इस नए ओवरब्रिज के निर्माण पर कुल 850 लाख रुपए की लागत आएगी। वर्तमान में संबंधित विभाग द्वारा पुल का अत्याधुनिक डिजाइन और डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।